हेलो, गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? अच्छे हो? तो हम लोगों ने हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो चैप्टर था, ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट सारे कंप्लीट हो गए हैं। सिर्फ एक्सरसाइज 4C में क्वेश्चन नंबर 13 रह गया है और एक्सरसाइज 4D में 7 और 8 नंबर क्वेश्चन कुछ अलग है, इसलिए छोड़ दिए थे। आज वो डिस्कस करके हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसका टेस्ट आपको मिल जाएगा। अभी रेशियो का हो गया पूरा चैप्टर का, अब इसके बाद इसका टेस्ट पेपर मिलेगा, तब करना। उसको टेस्ट जरूर देना, उससे फायदा ही होता है। ठीक, तो हम लोग अपना करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है, अ पर्सन डिजायर्स टू क्रिएट अ फंड टू बी इन्वेस्टेड एट 10% CI पर एनम टू प्रोवाइड फॉर अ प्राइज ऑफ ₹300 एवरी ईयर यूजिंग, देखो इसमें फॉर्मूला पहले से लिख दिया इसलिए क्वेश्चन इजी हो गया। लिखा है यूजिंग V इज इक्वल्स टू A/I, फाइंड V एंड V विल बी, मतलब V फाइंड करना। फॉर्मूला नॉर्मल इन्होंने दे रखा है, V इज इक्वल्स टू A/I। सिंपली A जो दिया गया है 300 और I हम निकाल ही लेते हैं, जो दिया गया है 10/100 मीन्स 0.10। सिंपली फॉर्मूला जो ये दिया गया है ये सॉल्व कर लो। यहाँ पे V इज इक्वल्स टू A/I, A है 300 और I है 0.10। ऊपर चला गया, 2 0 जाएंगे, 1 0 कट जाएगा, आंसर क्या आ गया 3000। समझ में आया? क्योंकि एक सिंपल क्वेश्चन है, बस CI का यूज है, बस फॉर्मूला इन्होंने V के टर्म में दे दिया इसलिए डिफिकल्ट हो गया है। बाकी सिंपली अमाउंट अपॉन इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, ये एक फॉर्मूला दिया गया है। इसमें 300 कम दिया गया है इसलिए इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि ये समझ में आया। तो ये हमारा अब यहाँ पे पूरी एक्सरसाइज 4C कंप्लीट हो गई है, ऑल क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चन डाउट हो तो पूछना, ठीक। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 4D, लास्ट एक्सरसाइज, जिसमें हमारे 7th एंड 8th नंबर क्वेश्चन बाकी था, क्योंकि ये मिसलीनियस एक्सरसाइजेस में सारे ही क्वेश्चन हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, a person bought a house paying ₹20,000 cash down and 4,000 at the end of each year for the 25 years at 5% per annum CI। इसमें ये कह रहा है, देखो इसमें ये कह रहा है कि वो आदमी जो है, जो घर लेने गया है, उसने पहले 20,000 रुपए कैश डाउन मीन्स कैश में दे दिया तुरंत, और बाकी जितना बचा वो 4,000 रुपीज एट द एंड ऑफ ईच ईयर, मतलब एन्युटी के हिसाब से 25 ईयर्स का लोन बनवा लिया। ये एक लोन का क्वेश्चन है और लोन में हमने पढ़ रखा है कि लोन अमाउंट निकालना है, मतलब इसमें ये कह रहा है टोटल अमाउंट बताओ। देखो 20,000 तो उसने दे दिया कैश में, और ये जो फाइंड करोगे वो निकालना है। समझ में आया? अगर वो कह रहा है कि उसने 20,000 रुपए तुरंत दे दिया और कह रहा है जो कुछ मनी बचा, मान लो हम 1,000 का फोन लेके आए हैं, उसमें हम कह रहे हैं 500 हमने रुपए तुरंत दे दिए, 500 रुपए जो बचे हैं वो फाइंड करने हैं तुमको, ठीक। समझ में आया? तो इसमें लिखा है द कैश डाउन प्राइस इज, मतलब टोटल, मतलब अगर ये कह रहा है कि जो लोन ना बनवा के हम प्रॉपर पूरा ही रुपए दे देते तो वो कितना रुपए देता, ये फाइंड करना है। तो पहले देखो, पहले प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी रेगुलर निकालना है मेनली, ठीक। वो होगा अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इनटू एन्युटी फैक्टर। तो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट दे रखी है 4,000, ठीक, इनटू PV 25 सालों के लिए, और कितना 5% में। इसको हम लोग अपने कैलकुलेटर से करेंगे, ठीक। तो 5% क्या हो जाएगा 0.05। समझ में आया? तो 1.05 डिवाइड इक्वल टू 25 टाइम्स और GT कैलकुलेटर में करना है, करो। $1.05 डिवाइड और मल्टीप्लाई 25 टाइम्स, जब ऊपर 25 लिख के आ जाए, आ गया कुछ, ठीक। अब इसमें मल्टीप्लाई करो 4,000 का,
आ गया हमारा आंसर, दिख रहा है ना, समझ में आया। अब देखो इसका वैल्यू क्या आई, जब हम लोगों ने सॉल्व किया कुछ 14 पॉइंट समथिंग आई, ठीक, कैलकुलेटर सॉल्व करने पे, तो इसकी वैल्यू आई 56375.78। कैलकुलेटर कैसे यूज किया पता करा आपको, पीछे इधर यूज किया कैलकुलेटर, हाँ मोबाइल में रखा है ना कैलकुलेटर, हाँ वो भी यूज करो तो कम से कम वही आ जाए, ठीक। अब लोन अमाउंट हमने क्या बताया था कि उसने 20,000 रुपीज कैश में दे दिया, तो मतलब हमारा टोटल कितना बना, मतलब उसने इतनी की इंस्टॉलमेंट बनवा ली और 20,000 और भी रुपए दे दिया, तो टोटल उसका लोन था 76,375.78। ये उसका लोन अमाउंट था, मतलब इतने का घर था, उसने 20,000 रुपए तुरंत दे दिया और बाकी बचे की बनवा ली इंस्टॉलमेंट 25 ईयर्स के लिए 5% रेट पे। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, सी। अगर कैलकुलेटर सही यूज करोगे ना तो हमेशा आंसर एकदम एग्जैक्ट आता है, समझ में आया। आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो लास्ट क्वेश्चन इजी है, बस समझने का वो है। देखो लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, अ मैन परचेज्ड अ हाउस वैल्यूड एट 3 लाख, मतलब 3 लाख का घर था। ही पेड 2 लाख एट द टाइम ऑफ परचेज एंड एग्रीड टू पे द बैलेंस विथ इंटरेस्ट एट 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब 6 मंथ के हिसाब से करा जा रहा है, 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, 12% रेट है, 3 लाख का घर था, 2 लाख रुपए दे दिए। अब वो पूछना चाहे, बस ये क्वेश्चन इसलिए डिफर्ट हो गया क्योंकि इसमें तुम्हें ये नहीं पता चला कितने का अमाउंट है। जब 3 लाख रुपए का लोन लिया, 2 लाख रुपए तुरंत दे दिए, तो बचा कितना, 1 लाख का ही अब उसने बनवाया है, ठीक। मतलब हमारा जो अमाउंट हुआ लोन अमाउंट वो हुआ 1 लाख का, ठीक लिखा है, और रेट कितनी हो गई 12%, तो आई कितना हो गया 0.12। पर ध्यान से देखो यहां हाफ ईयरली लिखा है और हाफ ईयरली में रेट हो जाती है आधी, इसका मतलब 0.6, इसको आधा करोगे तो 0.06 हो गया आई, समझ में आया। अब कोई कहेगा एन क्या है, ध्यान से देखो हाफ ईयरली है पर 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ये लिखा है, इट मींस एन जो है वो 20 ही होगा क्योंकि ये नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स दी गई, ना कि टाइम दिया गया है। अगर टाइम होता तो ये 20 से 40 ईयर्स हो जाता, समझ में आया। उसने साफ लिख दिया 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, मतलब इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली के हिसाब से ही 20 आई है, इसका मतलब कभी 10 रही होंगी पर हाफ ईयरली में 20 हो गई है, समझ में आया। तो एन हमारा हो गया 20। लॉग का कोई यूज नहीं करेंगे, लॉग देख के ही कुछ लोग कहेंगे मैम क्वेश्चन हम छोड़ आए, ऐसा नहीं है, लॉग पे ध्यान ना दो, नॉर्मली क्वेश्चन है बिल्कुल। इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड आफ्टर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज देन अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज, ठीक सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, बस समझना था यही सब कि एन क्या होगा। तो लोन अमाउंट इज इक्वल्स टू 3 लाख माइनस 2 लाख क्या होगा 1 लाख, तो 1 लाख पे हमारा पूरा काम है इसका मतलब, ठीक। तो हमारा हुआ 1 लाख इक्वल टू ए आई अमाउंट इज इक्वल्स टू इंटू फैक्टर जो कि है 20 और 0.06 से, सिंपली 1.06 डिवाइड 20 टाइम्स बटन और फिर जीटी करो और जो वैल्यू आएगी वो 1 लाख से डिवाइड कर देना, सिंपली 1.06। ये कभी भी हमेशा ध्यान रखना 1 प्लस से वैल्यू रखोगे जो भी है, डिवाइड इक्वल टू कितने बार 20 टाइम्स और फिर जीटी। आप भी करो पीछे, 1.06 डिवाइड, ठीक कुछ हमारा आ रहा है 11.46 9921121857, इतनी बड़ी वैल्यू करेंगे क्या,
ठीक, इसके बाद लिखा क्या है 1 लाख, यहां पे 1 लाख है, इट मीन्स 1 लाख से ये पूरी वैल्यू डिवाइड करनी है। समझ में आया? हाँ, डिवाइड कर लो। एक मिनट रुको। 1 लाख ऊपर और ये नीचे, और चाहे 2 बार कर लो। देखो कैसे वैल्यू आ रही है 1.06 डिवाइड 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 20 आया GT डिवाइड बाय 1 लाख और 1 डिवाइडेड बाय हमारा। ठीक, तो जब देखो कुछ आ रही होगी वैल्यू 11.46 आ रही, उसको सिंपली 1 लाख अपॉन दिस ये वैल्यू कर लो। देखो करके दिखा रहे हैं 1000 3 तो 5 डिवाइडेड बाई 11.4699। अब कुछ अप्रॉक्स भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हारा आंसर देखो, ध्यान से देखो, पहला आ रहा है। समझ में आया? मतलब जरूरी नहीं पूरी वैल्यू लो, पर अप्रॉक्स में आ जाएगा। देखो ध्यान से देखो, ऑप्शन भी देखो 8718 दूसरा देखो 769, बहुत गैप आ गया, इसीलिए उसने आंसर भी ऐसे दे रखा। अगर 18 नहीं तुम्हारा 19 आ जाए, 18 नहीं तुम्हारा 15 आ जाए, तो ये आंसर हमारा सही है। समझ में आया? सिंपली पहले इतना ध्यान रखना, अगर प्रेजेंट वैल्यू होगी तो n 1.06 डिवाइड और इक्वल टू जितना n दिया गया है और फिर GT मत भूलना वरना आंसर गलत हो जाएगा। समझ में आया? तो हमारे यहाँ पे प्रॉपर पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया विथ ऑल द एक्सरसाइजेस। समझ में आया? कल हमारा या तो पेपर डिस्कशन होगा और या तो नया टॉपिक चालू करेंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक, हमारे मैथ्स में सिर्फ 3 या 4 चैप्टर रह गए हैं। ठीक, इसके बाद चैप्टर पूरी मैथ्स कंप्लीट हो जाएगी, तुम लोगों की नया वो टॉपिक चालू हो जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही, कल या तो पेपर डिस्कशन और या तो नया टॉपिक चालू होगा। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही।